अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का समय से सदुपयोग व उसकी एक्सपायरी रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई नीति बनाई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार तिथिवाद औषधि निस्तारण नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके तहत राज्य मुख्यालय से लेकर रेफरल अस्पताल तक विशेष कमेटी काम करेगी। दवाओं की एक्सपायरी होने से पहले अलर्ट का इंतजाम किया गया है। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर एक जिले में दवा की खपत नहीं हो रही है तो उसे दूसरे जिले में भेजा जाएगा। दवाओं को लेकर 1996 में नीति बनी थी, लेकिन वह अधिक प्रभावी नहीं थी। 27 साल बाद नई नीति बनाने का मकसद अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का और बेहतर उपयोग करना है। इसलिए दवाओं की एक्सपायरी न हो, इसके लिए आवश्यकता आधारित आकलन का इंतजाम किया गया है। जरूरत के अनुसार ही स्वास्थ्य संस्थान दवाओं की मांग करेंगे। इसके लिए बीते वर्षों में दवाओं की हुई खपत, मरीजों की संख्या में वृद्धि, बीमारियों का प्रसार आधार बनाया जाएगा। 1 से 10 जनवरी के बीच अप्रैल, मई व जून के लिए, 1 से 10 अप्रैल के बीच जुलाई, अगस्त व सितंबर के लिए 1 से 10 जुलाई के बीच अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर, जबकि 1 से 10 अक्टूबर के बीच जनवरी, फरवरी व मार्च के लिए दवाओं की मांग की जाएगी। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से दवाओं को DVDMS पोर्टल पर अपलोड करें। दवाओं को उचित वातावरण में भंडारण करने को कहा गया है। दवाओं की एक्सपायरी 6 महीने से कम रहने पर पहला अलर्ट, 3 माह रहने पर दूसरा, 1 माह होने पर तीसरा, जबकि अंतिम महीने में हर एक सप्ताह BMS/ICL को अलर्ट करने को कहा गया है। संस्थान के निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल प्रबंधक, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, फार्मासिस्ट, भंडारपाल को यह जिम्मेदारी दी गई है। अगर दवाओं की खपत कम हो रही है तो उसे 3 महीने पहले बगल के जिलों में भेजने को कहा गया है। दवाओं की एक्सपायरी रोकने के लिए नई नीति बनाई गई है। नीति में तय प्रावधानों को कठोरता से अनुपालन किया जाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिया गया है। दवाओं को लेकर 1996 में नीति बनी थी, लेकिन वह अधिक प्रभावी नहीं थी। 27 साल बाद नई नीति बनाने का मकसद अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं का और बेहतर उपयोग करना है। इसलिए दवाओं की एक्सपायरी न हो, इसके लिए आवश्यकता आधारित आकलन का इंतजाम किया गया है। जरूरत के अनुसार ही स्वास्थ्य संस्थान दवाओं की मांग करेंगे। इसके लिए बीते वर्षों में दवाओं की हुई खपत, मरीजों की संख्या में वृद्धि, बीमारियों का प्रसार आधार बनाया जाएगा।